अपनी वीडियोस में मैं बात करता रहता हूँ हाउस बिल्डिंग के बारे में, आपको बताता रहता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज या कैसे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ऑप्शन है जर्मनी में। अगर आपने हाउस बिल्डिंग नहीं की यहाँ पे, लेकिन आप जर्मनी में हैं और किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे एक हाउस बिल्डिंग की ज़रूरत होती है और आपका एक्सपीरियंस जो है विदाउट हाउस बिल्डिंग उसमें इतना हो गया है कि आप जो भी हाउस बिल्डिंग का ड्यूरेशन होता है उससे 1.5 गुना जो है वो ज़्यादा हो गया आपका एक्सपीरियंस। जैसे आमतौर पे यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग्स होती हैं वो 3 साल की होती हैं और आपका एक्सपीरियंस जो है वो उसमें तकरीबन 4.5 साल का हो गया है। तो आपको बाकायदा जो है वो हाउस बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईहाका का या इंडस्ट्रियल हैंडल कमर का एक इम्तहान जो है वो पास कर लेंगे, एक्सटर्नल प्रूफिंग कहते हैं उसको, अगर वो पास कर लेंगे तो आपको हाउस बिल्डिंग के बराबर जो है वो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। आम तौर पे अगर आप फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं और वेयर हाउस की जो हाउस बिल्डिंग है वो लॉजिस्टिक की है या लागारिस्ट की है और आप तकरीबन 5 साल हो गए हैं आपको फॉर एग्जांपल, और आप विदाउट हाउस बिल्डिंग जो है वो वही काम कर रहे हैं जो हाउस बिल्डिंग करने के बाद किसी बंदे को करने होते हैं, लेकिन आपकी सैलरी जो है वो जो किसी भी हाउस बिल्डिंग किया हुआ बंदा है या स्किल्ड वर्कर है उसके बराबर नहीं है, क्योंकि आपने हाउस बिल्डिंग नहीं की तो आपको सैलरी जो है वो कम मिलेगी। उसके बराबर सैलरी करने के लिए आप किसी भी ईहाका में, इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर में या हैंडवैक्स कमर में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस एप्लीकेशन की बेस पे आप एक एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल प्रूफिंग कहते हैं उसको, वो एग्ज़ाम दे के आपको उस हाउस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हाउस बिल्डिंग का जो एजुकेशन होती है, प्रैक्टिकल होता है या थ्योरी होती है, उसी में कंसीडर होगा। ये एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको अपने करीबी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे दरख्वास्त देनी पड़ती है, वहाँ पे एप्लीकेशन दें कि आपका एक्सपीरियंस ये है, साथ में जो है वो कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं वो लगाएं। आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में काम कर रहे हैं, आप किसी केटरिंग कंपनी में कुक का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअली में हाउस बिल्डिंग नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसके अलावा और बहुत से शोबे हो सकते हैं जिसमें आप जॉब तो कर रहे हैं, आप काम तो वही कर रहे हैं जो एक हाउस बिल्डिंग करने के बाद बंदा करता है, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है या आपने हाउस बिल्डिंग नहीं की। तो ऐसा प्रोफेशन जिसमें हाउस बिल्डिंग 3 साल की होती है और आपका एक्सपीरियंस उसमें 5 साल का हो गया है, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर, ईहाका कहते हैं इसको, IHK, वहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। या अगर उससे रिलेटेड हाउस बिल्डिंग जो है वो हैंडवैक्स कमर के अंडर आती है तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस लेटर्स के साथ। ये दरख्वास्त देने के बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, इंटरव्यू होगा आपका, और इंटरव्यू होने के बाद होता ये है जी कि अगर ईहाका या इंडस्ट्रियल हैंडल कमर जो हैं वो एक शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो आपको देते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का है, अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल का है, तो अमूमन ये कोर्सेज जो हैं वो नहीं देते और आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम जो है वो रिटन भी नहीं होता, इसके लिए जो है वो आपसे एक प्रेजेंटेशन भी ली जा सकती है, आपसे एक इंटरव्यू भी लिया जा सकता है जिसमें आपसे उस काम से रिलेटेड या उस प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कैसे जो है वो, फॉर एग्जांपल आप कुक हैं तो आपसे रेसिपीज़ या कैसे आप हाइजेनिक रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो इंटरव्यू हो सकता है, आपसे प्रेजेंटेशन ली जा सकती है। अगर आप लॉजिस्टिक की हाउस बिल्डिंग में हैं या लॉजिस्टिक के डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ पे आपसे लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है या ये आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है, छोटा मोटा एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको देने होते हैं। लेकिन ये करने के बाद आपके पास उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो हाउस बिल्डिंग होती है उसके बराबर जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है और आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ये एक ऑप्शन है यहाँ पे जर्मनी में। बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आपने हाउस बिल्डिंग नहीं भी की और आप उसी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं
तो ये एक ऑप्शन हो सकती है। ऐसे लोग जो अपने कंट्री से जॉब वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, वर्क वीज़ा पे, जैसे वेयर हाउस की जॉब है या जैसे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उस पे आते हैं और उन्होंने अपने कंट्री में कोई डिप्लोमा वगैरह तो किया है और वो डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है, यहाँ पे जो ऑस्बिल्डिंग है उसके बराबर नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर वो इस तरह जो है वो दोबारा से ये सर्टिफिकेट यहाँ पे ले लें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है और वो इससे आगे जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। और मास्टर्स करने के बाद आप अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं। कंपनी ना भी बनाना चाहें तो आपको कंपनी में सुपरवाइज़र या मैनेजर लेवल की जॉब जो है वो मिल जाती है और ये एक उसके साथ आपको पता है कि सैलरी भी ज़्यादा होगी और बेनिफिट्स भी जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप लोग यहाँ पे रहते हुए इसको अवेल करना चाहें तो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।